देखते हैं हम लोग कल कहाँ से था हमारा। देखिए, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइल हैंडलिंग, डेटा फाइल हैंडलिंग, ठीक है ना। तो फाइल हैंडलिंग डिस्कस करने से पहले उसके बारे में कुछ जो बेसिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना कि देर आर टू टाइप ऑफ फाइल, वन इज बाइनरी फाइल एंड अदर इज टेक्स्ट फाइल। फाइल क्या होता है भाई? व्हाट डू मीन बाय अ फाइल? हेलो, चलिए, कल हमने फाइल लिखवाया था। व्हाट डू मीन बाय फाइल? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन। हाँ, बोलो बोलो बोलो। जनरल फाइल में क्या होता Sir, है? it is a bunch of हाँ, बंच ऑफ डेटा, बंच ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, एनीथिंग। तो जैसे जनरल फाइल हम नहीं रखते हैं, फाइलिंग करते हैं कोई चीज़, किसी चीज़ को, तो वैसे ही फाइल में रखते हैं। तो दिस इज अ बंच ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। तो कंटेंट किस टाइप का होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो लिखिए, डेटा फाइल्स आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन, टेक्स्ट फाइल, and number two, ठीक है ना। ओके, टेक्स्ट फाइल का मतलब है कि एवरीथिंग इज रिटन इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, आइदर इन यूनिकोड और इन आस्की, ठीक है ना। तो पाइथन यूनिकोड को ही सपोर्ट करता है। एक्चुअली ये फाइल सिर्फ यही नहीं है पाइथन में, ये फाइल सी प्लस प्लस हर लैंग्वेज में, जावा वगैरह हर जगह होती है। तो पाइथन सपोर्ट्स यूनिकोड, बट द प्रीवियस languages like C++, Java, etc. They support this ASCII कोड, ठीक है ना। तो देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फाइल्स? लिखिए, डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बाइनरी फाइल्स। नंबर वन, टेक्स्ट फाइल stores text files store contents in either Unicode or ASCII as the case may be, ठीक है ना। अभी मैंने बताया है कि प्रीवियस जो वर्जन, प्रीवियस लैंग्वेजेस हैं वो सब ASCII की बात। तो हमारा जो इन यहाँ पे होगा कंसर्न, वो यूनिकोड से होगा पाइथन में, ठीक है ना। सेकंड, ओके, सेकंड क्या होगा? ओके, अच्छा, इसी में एक मिनट है, सेकंड से पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, टेक्स्ट फाइल स्टोर्स कंटेंट्स आइदर इन यूनिकोड कोड और ASCII। यही लिखिए, बाइनरी फाइल स्टोर कंटेंट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। हाँ,
ओरिजिनल फॉर्म का मतलब है कि इंटीजर टाइप का डेटा होगा तो वो इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, और मोर प्रिसाइसली कहें तो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि वो अपने उसका साइज फिक्स हो जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ लिखिए। मेरी बात क्लियर हो रही है? जब कोई चीज़ टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगी तो उसका साइज वेरी करेगा, लेकिन जब कोई चीज़ इंटीजर के फॉर्मेट में होगी या फ्लोट के फॉर्मेट में होगी या मोर प्रिसाइसली ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होगी तो उसका साइज फिक्स हो जाएगा। कैसे? हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज करिए कि कोई a इज इक्वल टू 10 है। ए का टाइप अगर देखें तो इंटीजर दिखाई देगा हमें। ओके, अच्छा, इंपोर्ट कर लीजिए इसका साइज देखने के लिए। इंपोर्ट सिस एज एस कर लीजिए। एक हम इंपोर्ट करना पड़ रहा है, एस डॉट करिए क्या फंक्शन का नाम है, अच्छा गेट साइज ऑफ, हाँ गेट साइज ऑफ, ये गेट साइज ऑफ ए है ना हमारा। तो देखिए इसका 14 बाइट दिखा रहा है, ए में 10 है तो 14 बाइट है। ए इज इक्वल टू 100 कर दीजिए तो इसका भी साइज क्या दिखाएगा, सेम 14 बाइट। तो एक लिमिट तक ये 14 बाइट ही रखेगा। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा है कि पाइथन में बहुत बड़ा नंबर भी हम स्टोर कर सकते हैं, वो एंडलेस है। सपोज करिए कि ये एंडलेस है, ठीक है ना। अब इसका साइज देखिए 24 आ गया। तो कहने का मतलब है कि एक लिमिट तक के जो नंबर रहेंगे उसके लिए 14 बाइट इसने असाइन किया। जैसे a इक्वल टू 10 के लिए भी 14 बाइट, 100 के लिए भी 14 बाइट। a इक्वल टू अगर हम करें फॉर एग्जांपल a इक्वल टू इतना बड़ा नंबर करें, इसका देखिए साइज क्या आएगा, ये 16 बाइट। तो एक लिमिट से जब ज़्यादा क्रॉस होगा ना तो वो फिर बढ़ाएगा साइज। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लिमिट तक उसका साइज फिक्स होगा। जैसे 10 के लिए भी 14 बाइट, 100 के लिए भी 14 बाइट, 1000 करके देख लेते हैं हम। सपोज करिए 1000। ओके, इसके लिए देखिए, इसके लिए भी 14 बाइट। क्लियर हुआ? 10,000 करके देख लेते हैं, इसके लिए भी 14 बाइट एंड सो ऑन। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि एक लिमिट तक जो नंबर होगा उसका साइज फिक्स होगा, उसके बाद साइज वेरी करेगा। तो आप चाहे 1 स्टोर करें या 10,000 स्टोर करें या मतलब जो इसकी अपर लिमिट है वहाँ तक स्टोर करें, तो इट विल ऑक्यूपाई द सेम साइज मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, जैसे मेमोरी में क्या होता है, स्पेस वुड बी रिजर्व एंड इट्स रेफरेंस इज ए। एंड यहाँ पे चाहे 10 हो, ठीक है ना, 10 हो, एक मिनट, 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, इसके बाद चेक कर लीजिए, इन सब का साइज इतना ही बड़ा रहेगा, 14 बाइट ही है। तो एक साइज इसका फिक्स हुआ ना, ऐसे ही सबके साथ होता है। ये एक लिमिट तक साइज को फिक्स रखता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो यही चीज यहाँ पे लिखना है कि इन बाइनरी फाइल्स साइज ऑफ फाइल इज फिक्स्ड, और मोर प्रिसाइसली कहें कि बाइनरी फाइल्स आर ऑफ फिक्स्ड लेंथ एंड टेक्स्ट फाइल्स आर ऑफ वेरिएबल लेंथ। ये समझ में आया? हेलो? यस सर। हाँ, कैसे, ये क्यों ऐसा होता है, जरा एक्सप्लेन कर दो। अवंतिका बोल रही हो ना?
हेलो, अवंतिका जरा एक्सप्लेन कर दो कि टेक्स्ट फाइल क्यों फिक्स लेंथ का है। सर हाँ बोलो। कि एक लिमिट तक ही वो मतलब 40 बाइट दिखाएगा और अगर उससे ज्यादा करेंगे तो चेंज। नहीं तो वो तो बाइनरी फाइल का कंटेक्स्ट में हुआ ना, कि बाइनरी फाइल में जो भी डेटा होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। बाइनरी फाइल में अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखेंगे तो वो फाइल में भी इंटीजर टाइप में ही सेव होगी। अगर हम स्ट्रिंग टाइप में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग टाइप में सेव होगी, फ्लोट टाइप की रहेगी तो फ्लोट टाइप में सेव हो जाएगी, इसलिए उसका लेंथ फिक्स हो गया। ओके। टेक्स्ट फाइल में वेरी इसलिए टेक्स्ट फाइल में वेरी क्यों करता है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में जो कुछ भी लिखा जाता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही लिखा जाता है। यूनिकोड मैंने लिखा था ना वहाँ पे, यूनिकोड के ही फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप 10 लिखिएगा तो 1 के लिए अलग स्पेस, 0 के लिए अलग स्पेस। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से 10 लिखिएगा तो उसका साइज अलग होगा, 1000 लिखिएगा तो उसका साइज अलग होगा, 10,000 लिखिएगा तो उसका साइज अलग होगा, ठीक है ना। उसमें बाइट एडिशनली ऐड होते चले जाएंगे, इसलिए जो भी टेक्स्ट फाइल है वो उसका साइज वेरी करेगा। देखिए हम लेते हैं ना, मान लीजिए कि हमने कोई नंबर लिया a इक्वल टू इनपुट ए में कोई हम नंबर दे दिए, सपोज करिए 23। ओके, ए में 23 आ गया ना, ए अगर देखें तो 23 है स्ट्रिंग के फॉर्म में। ओके, हमने यहाँ पे इंट नहीं लगाया था। अब इसका ए का साइज जरा देखिए आप, देखिए 27 बाइट है ना। ए का जो साइज है, जो स्ट्रिंग है, उसका साइज 27 बाइट हो गया। ओके, इसको एक बार और रन कराते हैं। सपोज करिए कि हमने ए में ये क्या आया, ए में इनपुट, ठीक है, इनपुट मांग रहा है तो इनपुट हम कुछ दे रहे हैं, मान लो कि ये दे दिया हमने 546। क्या हुआ, ये रन नहीं किया क्या। ओके, हम इसको रन करा लेते हैं जरा सा। ए इक्वल टू इनपुट, ओके, यहाँ फिर से लिख लें, चलो ए इक्वल टू इनपुट। ओके, इनपुट की वैल्यू दे दीजिए, इनपुट की कुछ वैल्यू दे दीजिए, ये हमने वैल्यू दे दिया, ठीक है ना। इसका आप देखिए ए का साइज ऑफ, हमने एस का साइज ऑफ देखा था, क्या किया था यहाँ पे। ओके ओके, एस डॉट गेट साइज ऑफ ए। ओके, देखिए ये देखिए 28 हो गया। समझ में बात आई। 3 डिजिट हुआ तो 28 हो गया वो उसका बाइट, 2 डिजिट था तो 27 था। ऐसा उसके साथ नहीं था। जब हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहे थे तो 10 का भी साइज वही था, 100 का भी साइज वही था, 1000 का भी साइज वही था और 10,000 का भी साइज वही था। मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। हाँ, साइज क्यों सेम है ये समझ में आ रहा है। ये तो मतलब जो बोला वो ना आपके समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे होता है। उसका रीजन ये है ना साइज सेम होने का। जैसे कि सपोज करो हमारे पास 8 बाइट है, सॉरी 1 बाइट है, तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं बोलिए। थोड़ा इससे अलग हम ले लेते हैं, हाँ इससे अलग इस पेज पे ले लेते हैं डिस्कशन। इसको जरा डिलीट कर दें, ये वाला इरेज कर दें जरा सा, ठीक है ना आस्की। हाँ, वेरी गुड। 1 बाइट में 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, वेरी गुड। तो 8 बिट में कितने नंबर लिखे जा सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। देखिए 2⁸ नंबर्स लिखे जा सकते हैं। 2⁸ का मतलब क्या हुआ, 256, ठीक है ना। 256 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 8 बिट में। 8 बिट में 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिसमें सबसे छोटा जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा। समझ में बात आ रही है। ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई है। समझ में बात आ रही है। इसको अगर हम
बाइनरी डेसिमल में इक्वेट करें तो ये 0 होगा, और इसको डेसिमल में अगर इक्वेट करें तो ये 255 होगा। ठीक है ना? तो 0 से लेके 255 ये टोटल बन जाते हैं 256 नंबर। समझ में बात आई? तो अगर 8 बिट हमारे पास है तो हम 256 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन है कि परमुटेशन है, क्या क्या है ये बताइए? हेलो, ये कॉम्बिनेशन है कि परमुटेशन है ये जो बन रहा है? किसी को पता है तो बोलो। बोलो भाई, कोई किसी को नहीं पता है? कॉम्बिनेशन। नो सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ, समरथ कॉम्बिनेशन है। समरथ बोले थे ना, कौन बोला था? परमुटेशन। नहीं नहीं, बोल कौन रहा है ये बताओ, नाम बताओ। अरे नाम बताओ, कौन बोल रहा है? तो नाम क्यों नहीं बता रहे? प्रशांत बोल रहा है। प्रशांत बोल रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो क्यों परमुटेशन है, क्यों कॉम्बिनेशन है, इसका कोई क्लासिफिकेशन है आपके पास? कोई जस्टिफिकेशन इसका? ये परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है ना? क्यों है ऐसा? देखिए, ऐसा एक्चुअली परमुटेशन में क्या होता है, 1 0 लिखें और 0 1 लिखें, तो अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। अगर दोनों सेम रहेंगे तो हम कहेंगे वो कॉम्बिनेशन है। जैसे कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़ते होंगे ना, जैसे ग्रुप बनाना है, आपके बुक में प्रॉब्लम होती होगी। जैसे क्लास में 6 स्टूडेंट हैं तो 2 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, तो कुल कितने ग्रुप बन जाएंगे टोटल? 6C2 बनेगा या 6P2 बनेगा? क्या बनेगा? इन दोनों में से क्या बनेगा? ग्रुप यही ना बनेगा, या तो 6C2 बनेगा या तो 6P2 बनेगा। आउट ऑफ 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या परमुटेशन ऑफ 2। तो अगर एक क्लास में 6 स्टूडेंट हैं, 2 का ग्रुप बनाना है, तो कितने ग्रुप बनेंगे बताइए? 6P2 ना। P2 6C2 बनेगा, क्योंकि जब ग्रुप बनता है ना, तो सपोज करो एक स्टूडेंट का नाम A है, दूसरे स्टूडेंट का नाम B है, तो हम AB रखें, उनका मतलब कि AB कहें या BA कहें, दोनों सेम होगा भाई। ग्रुप तो नहीं चेंज होगा ना। कोई 2 स्टूडेंट हैं अगर, तो AB हम कहें कि इस ग्रुप में A और B है, या इस ग्रुप में B और A है, ये दोनों सेम रहेंगे। तो जब दोनों इंटरचेंज करने पे कोई डिफरेंस नहीं आता है तो उसको क्या कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो 6C2 बनेगा। 6C2 की वैल्यू अगर आप देखिए तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कैलकुलेट होके? 6 इंटू 5 अपॉन 2, तो देयर वुड बी 15 ग्रुप बनेंगे। ठीक है ना? अगर 6 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट का ग्रुप बनाने हैं, तो देयर वुड बी 15 कॉम्बिनेशंस। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं। ABCDEF, अगर 6 स्टूडेंट हैं तो 2 का ग्रुप बनाइए। अच्छा, इसमें से कौन सी कंडीशन इंक्लूडेड नहीं है? यहाँ पर ये माना जा रहा है, यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि दोनों स्टूडेंट अलग अलग होंगे, वो A नहीं होगा। मतलब एक ही स्टूडेंट को हम 2 बार बोल दें तो वो चीज़ नहीं है इसमें। हमेशा AB होगा या AC होगा या AD होगा, इस तरीके से कुछ होगा, BD होगा एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो यहीं से ये लॉजिक यहीं से निकला है, जो ये मैं 2⁸ = 256 बोल रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या है?
8 नंबर्स हैं हमारे पास, ये देख रहे हैं ना, 8 मतलब कि 8 नंबर्स है, जीरो मतलब ये 8 स्पेस है ना हमारे पास, ये 8 स्पेस पे फिल किए गए हैं। तो हमें करना क्या है कि आउट ऑफ 2 नंबर्स तो हमारे पास 0 और 1 है, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 या परमुटेशन ऑफ 8 क्या होगा। आउट ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास नंबर तो 0 1 दो ही है ना, देयर आर टू नंबर्स। जैसे यहाँ आउट ऑफ 6 था, यहां पर हमारे पास क्या है, दो ही नंबर्स हैं, 0 1। तो इसके कितने ग्रुपिंग बनेंगे इस नंबर को लेके? अरे कोई ग्रुपिंग 0 0 0 हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला ये हो जाएगा, कोई बीच में ऐसा भी आएगा 0 1 1 0 0 1 0 1, ऐसे कुछ करके आ जाएगा ना, एंड सो ऑन। 3 3 6 2 8, ठीक है, हाँ, एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप आएंगे बनेंगे। तो ये सब के सब परमुटेशन होंगे, कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि 1 0 एक अलग चीज होगी और 0 1 एक डिफरेंट चीज होगी। अगर उसका प्लेस को हम चेंज कर दे रहे हैं तो वो बिल्कुल बदल जा रहा है। तो आप अपने बुक में जाके देखिएगा बाद में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में भी पढ़े कि नहीं पढ़े? हेलो, सर पढ़ा था। इस पढ़ा है 11th में पढ़ा कि 12th में पढ़ा है? सर 11th में था चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, 12th में नहीं है वो। एक्चुअली इसी चैप्टर नहीं पे बेस्ड सर। आपका प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ना, वो इसी का कंसेप्ट यूज करेगा वहां पे। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, ये हाँ, कंसेप्ट सर, पूरा का सर। पूरा वहां यूज होगा, ग्रुपिंग बनती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि एक आती है कि अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो आउट ऑफ एन परमुटेशन ऑफ आर नंबर्स इज दिस n रेज टू द पावर r इफ रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। उसमें कंडीशन है, आप देखिएगा उसी का यूज करके ये लिखा गया है, 2 रेज टू द पावर 8, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सपोज करिए आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास डेसिमल सिस्टम है 0 से 9 का, इसमें से 2 का परमुटेशन बनाना है, तो कितने परमुटेशन बनेंगे? 2 का मतलब कि एक 0 1 हो गया, एक 1 0 हो गया, एक 2 0 हो गया, एक 0 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, एंड सो ऑन। बहुत सारे बन जाएंगे ना ऐसे 2 के। तो ये कितने बनते हैं बताइए, ऐसे ऐसे कितने बनेंगे? 10p तो बनेगा, 10p2 करके देखिए, 10 फैक्टोरियल अपान क्या फार्मूला है p का? फैक्टोरियल दिस अपान फैक्टोरियल दिस माइनस दिस, यही होता है ना। तो 10 इंटू 9 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? हेलो, 90 हो गया, 90 हो गया। इसमें मैंने बताया था ना कि वो इंक्लूडेड नहीं है, जैसे 0 0 वाला इंक्लूडेड नहीं है इसमें, 1 1 वाला इंक्लूडेड नहीं है, 2 2 इंक्लूडेड नहीं है, हमेशा डिफरेंट क्यों नहीं चाहिए। तो अगर इन नंबर्स को देखें तो वो नंबर्स टोटल आते हैं 10, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, 10 नंबर हो गए। तो ये 100 में से अगर आप 0 से लेके 99 तक के कुल नंबर देखिएगा तो कितने हो जाएंगे? टोटल 100 हो जाएंगे। तो 100 में से वही 10 माइनस हो गए, तो हमारे पास बच रहा है 90, वही है 90 आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो ऐसे हो जाएगा 10c2, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 अपान 2, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 45 में कौन कौन से हटेंगे यहाँ से? इनमें से 0 0 वाले तो हट गए सब, ये जब 90 वाला केस हम ले रहे थे तो ये 0 0 1 1 2 2 ये सब तो हट चुके थे। अब कौन कौन से हट जा रहे हैं कि ये 45 हो जा रहा है?
इसमें जानते हैं कौन कौन सा हट रहा है? ये 1 2 और सर 2, जैसे वो 1 2 1 है। हाँ इसको एक काउंट कर रहा है। इसी तरीके से यस ये सब जब काउंटिंग होगी ना तो ये और हट जा रहा है, इसमें से 45 और कम हो जा रहा है, तो ये 45 टोटल बच जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है जो हम वो लिख रहे हैं। तो ठीक है, हम उतना डीप में नहीं जा रहे, इतना मैंने कर लिया डिस्कशन आपके साथ। तो एक थंब रूल की तरह याद रखिए कि अगर बेस n है, बेस b है और नंबर ऑफ डिजिट्स n है, तो देयर वुड बी b रेज टू द पावर n परमुटेशंस। अगर बेस 2 है और डिजिट 8 है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो इट विल बी 2 रेज टू द पावर 8, दैट इज 56। इसी तरीके से अगर 4 बिट की हम बात करें तो टोटल परमुटेशन वुड बी 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है ना, 16। तो 16 का मतलब क्या है कि 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बनेगा, समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ, तो इसका रूट वही है आपका एक्चुअली सबका रूट। तो जब जो कोई भी मैथमेटिकल हम बात करते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट में, हम कंप्यूटर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी हम मैथमेटिकल वहाँ पे एनालॉजी यूज करते हैं तो उसका वो अलग, ऐसे तो होता नहीं कि अपने आप चला आता है, वो उसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं होता है। ओके, तो ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, इस पेज को इरेज हो गया। अब हम अपने इस पेज पे चले जाते हैं जो हमारा मेन डिस्कशन था। तो ये चीज़ समझ में ना, इन बाइनरी फाइल्स साइज ऑफ फाइल इज फिक्स्ड, बाइनरी फाइल्स आर ऑफ फिक्स्ड लेंथ एंड टेक्स्ट फाइल्स आर ऑफ वेरिएबल लेंथ। थर्ड, इसी से आप डिराइव कर सकते हैं कि जब लेंथ फिक्स रहेगी तो उसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए इसको। देखिए, रैंडम एक्सेसिंग इज पॉसिबल इन बाइनरी फाइल, but not possible in text file। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? देखिए, ये देखिए, इसकी मीनिंग है, सपोज करिए कि एक फाइल है, आप फाइल बनाएंगे बकायदा प्रोग्राम में, या यहाँ पर आपने कुछ लिखा है, सपोज करिए ये लिखा है, कुछ लिखा है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ क्या है? सपोज करिए रोल नंबर लिखा है, नेम लिखा है, ठीक है, और क्लास लिखा है। 3 चीज लिखा है। दूसरे में भी यही 3 चीज लिखा है, तीसरे में भी यही 3 चीज लिखा है, चौथे में भी यही 3 चीज लिखा है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे 4 ऑब्जेक्ट आपके बनाए गए हैं। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, इसका फिक्स्ड लेंथ कब होगा? जबकि आरएन का भी साइज फिक्स हो, नेम का भी साइज फिक्स हो और क्लास का भी साइज फिक्स हो। अगर हम ऐसा कर दें तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का साइज फिक्स हो जाएगा। सपोज करिए इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 25 बाइट्स है फॉर एग्जांपल, इसका भी साइज 25 बाइट्स है, इसका भी साइज 25 बाइट्स है, इसका भी साइज 25 बाइट्स है। ठीक है, तो अगर सपोज करिए कि हम शुरुआत में बिल्कुल हमने फाइल ओपन किया तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में रहेंगे। जैसे आप कोई बुक ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर सकते हैं ना आप, तो स्टार्टिंग में रहते हैं। तो अगर उसके बाद कहा गया कि अगर आपको पता है कि इसका साइज फिक्स है इसका कंटेंट का, हम कहें कि थर्ड वाले कंटेंट पे चले जाओ, थर्ड वाला स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड, तो हम क्या करेंगे? सीधे 25 इंटू 25 50 बाइट स्किप करके डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। ये पॉसिबल है ना? लेकिन अगर यही चीज फिक्स ना हो, आरएन की वैल्यू कुछ हो, नेम की वैल्यू कुछ हो, नेम का साइज कुछ हो, क्लास का साइज कुछ हो। सपोज करिए कि रोल नंबर 1 है तो उसका साइज
टेक्स्ट मोड में लिखा है तो कुछ हो गया, अगर रोल नंबर 100 हो गया तो उसका कुछ और हो जाएगा साइज। ये चीज कन्विंसिंग है ना आपको? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो जब टेक्स्ट फाइल होगी तो टेक्स्ट फाइल के केस में साइज फिक्स होगा, और जब साइज फिक्स होगा तो रैंडमली हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर बाइनरी फाइल होगी तो साइज फिक्स होगा, जब साइज फिक्स होगा तो हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट फाइल के केस में कभी भी साइज फिक्स हो ही नहीं सकता, वहाँ पे हर चीज़ टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखी है। तो टेक्स्ट का फॉर्मेट का मतलब है कि 10 का साइज अलग, 1000 का साइज अलग, 23.459 का साइज अलग, तो अलग अलग साइज हो जाएंगे पूरे। तो अलग अलग साइज हो जाएंगे, तो जब इसका साइज सपोज करें 25 बाइट है, इसका साइज 29 बाइट है, इसका साइज आपका 15 बाइट है, तो आप कहाँ से कहाँ स्किप करेंगे? यहाँ से अगर स्किप करना चाहे, जब हमें फिक्स पता ही नहीं है तो हम स्किप नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट के बिगिनिंग पे। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कि रैंडम एक्सेसिंग पॉसिबल नहीं। वैसे आपको एक बात बता दूं कि आपके सिलेबस में ना बाइनरी फाइल पर बेस्ड प्रोग्रामिंग है ही नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ टेक्स्ट फाइल की बात की गई है। तो ये नॉलेज के लिए रखिएगा, इसके बाद इसका यूज होना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पर। ठीक, ओके, देखिए इंडेक्स फाइल लिखिए। टेक्स्ट फाइल does not processes the delimiter बाय डिफॉल्ट लिख लो, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर इज मैं DELM कर दे रहा हूँ, डेलीमीटर इज \n। ठीक है ना, हर लाइन के लास्ट में अपने आप \n कंसीडर ट्रीट करता है। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर इज \n। तो टेक्स्ट फाइल डज नॉट प्रोसेसेस द डेलीमीटर ऑटोमेटिकली। बाइनरी फाइल फाइल्स हैज नो डेलीमीटर। तो जब डेलीमीटर है ही नहीं है तो उसे प्रोसेस करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, हम लाइन लिखेंगे, उसके आगे नेक्स्ट लाइन लगाएंगे, आप देखिएगा तो उसको प्रोसेस कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो इसको फॉर नॉलेज रखिएगा। 5th लिख लीजिए कि टेक्स्ट फाइल्स कैन बी रेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, कोई भी नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड एटसेट्रा। बट बाइनरी फाइल कैन ओनली बी read using appropriate software। जैसे पाइथन की फाइल है तो पाइथन ही चाहिए उसको रीड करने के लिए, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर से आप उसको रीड नहीं कर सकते, प्रोग्राम के थ्रू ही रीड होगा। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर हुई? तो आप लोग देखेंगे आपके सिलेबस में टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल हम बनाएंगे, उस पर बेस्ड प्रोग्रामिंग है, पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे। इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है ये, लेकिन इसका वेटेज है 6 मार्क्स का बोर्ड में। ठीक है ना, 6 मार्क्स की बात क्या लिखा है? क्या सर एप्रोप्रिएट की बात क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर S/W। ओके सर। ठीक है ना, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इससे 6 मार्क्स का वेटेज है एग्जाम में आपके। तो इसको
हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें मैंने कल आपको बताया था कि स्ट्रीम का डायरेक्शन चेंज होता है इसमें, तो वो चीज़ समझ लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिस। अच्छा, आप लोग के पास कंप्यूटर वगैरह होगा ना? हेलो। सर हाँ, कुछ लोग मोबाइल से भी पढ़ रहे हैं, ओनली मोबाइल। हेलो, कोई है मेरे पास ऐसा? लैपटॉप सर, बट उसमें पाइथन पता ही नहीं है। अरे देखो, उसमें लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब 32 बिट का है कि 64 बिट का है, उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लो, हो जाएगा बड़े आराम से। सर मैंने डाउनलोड करके कुछ दिन यूज भी किया था, उसके बाद पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है वो। नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम हो गई। तो उसमें ऐसा करो, किया करो ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखो इसको। जैसे कोई भी प्रोग्राम है ना आपका, फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हम इसमें जा रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पे है, सपोज करिए ये प्रोग्राम है हमारा, ये आकाश.py है ना। तो जो भी प्रोग्राम, उसको राइट क्लिक कर लीजिए, कोई भी एक प्रोग्राम राइट क्लिक कर लीजिए और एडिट विथ आईडीएल करिए, ठीक है, ऐसे खुल जाएगा। ओके, इसको रन कराइए, रन कराइए तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट विंडो आपका आ जाएगा। यहाँ पे लिखते जाइए प्रोग्राम अपना। ये तो मतलब कि वो एरर था इसलिए इसमें दिया ना एरर, नहीं तो अगर सही प्रोग्राम होता तो रन कर जाता। तो आउटपुट विंडो आ रहा है, आप ऐसे करके देखिएगा, आ जाएगा वो। और इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो तो अनाकोंडा वगैरह है इसके प्लेटफॉर्म, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर उससे चला, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा बिल्कुल। नहीं वो ये ठीक है। ये बताओ कि किसी के पास मोबाइल वगैरह से भी पढ़ रहा है कोई? अगर मोबाइल से जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल पे भी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, मैंने अपने मोबाइल पे डाउनलोड किया है, मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक पाइड्रॉइड डाउनलोड कर रखा है। हाँ, पाइड्रॉइड है, ठीक है ना, पाइड्रॉइड 3 नाम से है मेरे में, ठीक है। हाँ सर, मैंने भी वही। हाँ, इसको कर लीजिएगा डाउनलोड, पाइड्रॉइड 3। और OTG आपका मतलब कि इन जनरल मोबाइल्स में OTG सपोर्ट होता है। एक OTG कनेक्टर आता है, मार्केट में मिलेगा आपको, 40-50 रुपये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो OTG कनेक्टर खरीद लीजिएगा और एक कीबोर्ड खरीदिए आप, और OTG कनेक्टर से कीबोर्ड को कनेक्ट कर दीजिए, तो आप टाइपिंग कर पाएंगे कीबोर्ड के थ्रू, क्योंकि मोबाइल में टाइपिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना आपके लिए। तो आप टाइपिंग कीबोर्ड से करिए और पाइड्रॉइड 3 डाउनलोड करके उसमें टाइप करिए प्रोग्राम और उसको रन कराइए, वो रन करेगा प्रॉपर, ठीक है। और माउस के लिए आप टच स्क्रीन है, उसको टच करके इधर उधर मूव करते रहिए। थोड़ा दिक्कत होगी उसमें, लेकिन एक बार थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे ना, तो फिर वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग करिए। अगर जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो मोबाइल में करे अपना इस तरीके से, OTG कनेक्टर ले ले, एक लैपटॉप सॉरी एक कीबोर्ड ले ले, और OTG कनेक्टर से कीबोर्ड को कनेक्ट करके टाइपिंग शुरू करें, अब प्रोग्राम को रन करें, ठीक है। तो मैं बंद कर रहा हूँ। अब आपका नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को ना, ठीक है।